हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आप दोनों की आज की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आप दोनों की आज की एनर्जीज़ कैसे रहने वाली हैं। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। जितने भी नए सब्सक्राइबर्स डेली इस चैनल से जुड़ते हैं आप सभी को बता दूं, ये रीडिंग डेली मॉर्निंग में आती है। हमेशा राइट साइड में आपकी एनर्जी होगी, लेफ्ट साइड में आपके पर्सन की। अगर आप सिंगल हैं तो सिर्फ राइट साइड की एनर्जी को फॉलो कर सकते हैं। शुरू करते हैं, देखते हैं किस एनर्जी से ऑपरेट करेंगे आज के दिन आप दोनों। ओके, सो ये है गाइज आपकी साइड और ये आपके पर्सन की। आपकी तरफ फर्स्ट कार्ड है आज के दिन में 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओवरऑल एनर्जी है 6 ऑफ व्हील्स। देखिए कुछ लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग है बिकॉज वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स विद 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। किसी बात पे नाराज़गी है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, चैलेंजिंग सिचुएशंस हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। मल्टीपल थॉट्स आपके माइंड में आ सकते हैं, स्पेशली उन लोगों के जो नो कांटेक्ट में हैं, जिनकी बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है। कुछ लोगों के मन में ये भी एनर्जी है कि दिस इज़ द टाइम टू मूव ऑन। इमोशनली आप पूरी तरह से अपनी एनर्जीज़ को एक दिशा देना चाहते हैं कि ठीक है, इट्स ओके। ये भी बता दूं कुछ लोगों की विशेज़ आज पूरी होंगी क्योंकि रीडिंग की शुरुआत 9 ऑफ कप से हुई है। तो अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो पॉसिबिलिटी है कि अगर आपकी ये इच्छा रही है कि आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट कर लें, चाहे आप मैरिड कपल हों, अनमैरिड कपल हों, तो यहाँ पर वो विश आपको दी जा रही है, आपको ग्रांट की जा रही है, फुलफिल हो सकती है। ये भी बता दूं कि आप में से काफ़ी लोग आज के दिन कहीं ट्रैवल करते नज़र आ रहे हैं, मे बी कोई डेस्टिनेशन, मे बी कोई स्पिरिचुअल प्लेस। आप काफ़ी ज़्यादा हैप्पी वाइब्स में हैं। काफ़ी लोगों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। कुछ लोगों के लिए बैलेंस्ड एनर्जी है, आप बैलेंस में रहेंगे। आपको पता है कि सिचुएशन जैसी भी है, यू हैव द एबिलिटी कि आप उसको बैलेंस कर सकते हैं। ये भी बता दूं कुछ लोगों का हार्ट ब्रेक दिख रहा है यहाँ पर बिकॉज 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आया हुआ है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है आज का दिन थोड़ा सा, वैसे भी फरवरी एक ऐसा महीना है जो आपको हार्ट ब्रेक देता ही है। जो लोग कांटेक्ट में होते हैं उन्हें भी कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, जो नो कांटेक्ट में होते हैं उन्हें भी कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। तो ये चीज़ें आज के दिन ज़्यादा दिख रही हैं। इमोशंस को आपको कंट्रोल रखना है, अपने ऊपर फोकस करिए, अपने जो भी आप इस पर्पस से आए हैं इस धरती पर उस पर फोकस कीजिए। कोशिश करिए कि मल्टीपल थॉट्स क्रिएट ना करें। करियर वाइज आज का दिन ओके है, बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं है, बहुत ज़्यादा सैड भी नहीं है, बैलेंस्ड एनर्जी है, जैसे रोज़ चलता है डेली रूटीन वैसा है। हेल्थ वाइज आज थोड़ा आपको अपना ध्यान देने की ज़रूरत है। स्पेशली ऐसा लग रहा है कि बैक पेन, हेड पेन, माइग्रेन इश्यूज़ ये कुछ हो सकते हैं, प्लस किसी से हीटेड आर्ग्यूमेंट हो सकती है। इन चीज़ों से अगर आप बच जाते हैं तो आपका दिन ओवरऑल ठीक है। आपके पर्सन की अगर हम बात करते हैं तो पहला कार्ड है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, हर्मिट, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओवरऑल एनर्जी है डेथ। तो गाइज़ यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों का ऐसा सिचुएशन है जैसे आपने कुछ ख़त्म कर दिया है, ठीक है। आपके पार्टनर और आप अगर रिश्ते में हैं तो यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी हीटेड आर्ग्यूमेंट हुई है या कुछ किसी बात को लेकर आप लोगों में इल्यूजन है,
जिसकी वजह से सिचुएशन आपने अपनी तरफ से ख़त्म कर दिया है। इवन ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन की तरफ से ये चीज़ें हुई हों, वाइस वर्सा। आपके पर्सन ने किसी हीटेड आर्ग्यूमेंट के बाद इस रिश्ते को एंड करने का डिसीजन लिया है, ख़त्म करने का डिसीजन लिया है, और काफ़ी ज़्यादा श्योर हैं ये अपने डिसीजन को लेकर अपनी तरफ से कि दिस इज़ इट। कुछ लोगों के साथ ये सिचुएशन दिख रही है। अगर मैं परसेंटेज वाइज बताऊं तो 20 to 25% लोग ऐसे हैं जिनके पर्सन ने किसी झगड़े के बाद, किसी हीटेड आर्ग्यूमेंट के बाद इस रिलेशनशिप को एंड करने का डिसीजन लिया है। ये भी बता दूं कि ये जो भी डिसीजन इस टाइम पीरियड में होगा ये परमानेंट होगा, टेम्पररी एनर्जी नहीं है, ठीक है। आपके पर्सन थोड़ा आइसोलेटेड फील कर रहे हैं। अगर आप दोनों में ब्रेकअप सिचुएशन चल रही है, झगड़ा उगड़ा हुआ है और नो कांटेक्ट जोन है, या कांटेक्ट में होते हुए भी आप दोनों बात नहीं कर रहे हैं, थोड़ा आइसोलेटेड तो फील करेगा इंसान। सो वी हैव हर्मिट। ये भी बता दूं कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर अगर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, अगर आप दोनों के बीच में कोई अदर मेल और फीमेल इंक्लूडेड हैं, तो यहाँ पर आपके पर्सन का जो गुस्सा है वो वहाँ पर भी निकलेगा। ओवरऑल आज का दिन इनके लिए थोड़ा हैवी है। कोई इल्यूजन हो सकता है, आप पर शक हो सकता है, आपको छुप छुप के स्पाई कर सकते हैं, लेकिन स्पाई करने पर भी इनको ऐसा लगेगा कि इन्होंने गलत डिसीजन लिया था इस रिलेशनशिप में आके, और नाउ दिस इज़ द टाइम कि इस रिलेशनशिप को एक क्लैरिटी के साथ लेट गो किया जाए। ये बहुत ज़्यादा लोगों के पर्सन के मन में चल रहा है। ये भी बता दूं कि आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर आपको खोना तो नहीं चाहते हैं, बट स्टिल इनको एक फियर है जो आपके किसी मिस्टेक के कारण है या इनके खुद के किसी मिस्टेक के कारण है। इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं ये इस सिचुएशन को बैलेंस कर पाएंगे या कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगे। कई बार हो सकता है ये बहुत रूड हो जाते हैं, कई बार ये भी हो सकता है कि ये बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं किसी मुद्दे को लेकर। फिर इनको रियलाइज़ होता है कि नहीं, मुझे इतना अग्रेसिव नहीं होना चाहिए था, मुझे इतना रूड नहीं होना चाहिए था। फिर ये मैनिपुलेट करने लगते हैं, बातें करने लगते हैं। ये भी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है कि आपके पर्सन अगर इस टाइप की एनर्जी से ऑपरेट करते हैं तो ये इस डर से हैं कि अगर मैं अपनी तरफ से कोई जेस्चर दूँ, अपनी तरफ से मनाने का प्रयास करूँ, और अगर आपने पलट के कुछ नेगेटिव बोल दिया तो फिर इनको मिर्ची लग जाएगी। तो आपके पर्सन थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड हैं, थोड़ा सा इनको ऐसा लगता है कि यार मेरी अगर गलती है तो ठीक है, मैं मान लेता हूँ या मान लेती हूँ, अदरवाइज़ मुझसे कोई गलती एक्सेप्ट नहीं करवा सकता। थोड़ा सा एरोगेंट एनर्जी है, ज़िद्दी बिहेवियर है, ये यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है। इसीलिए बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड है, बहुत ज़्यादा अकेलापन है। ओवरऑल आज दोनों तरफ थोड़ी हैवीनेस दिख रही है मुझे। यहाँ पर भी 7 ऑफ स्वर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ स्वर्ड्स, हर्मिट एंड डेथ। ऐसा लग रहा है जैसे कि लाइफ में कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है, बहुत ज़्यादा शांत, बहुत ज़्यादा अपने में, अपने कोकून में रहना। हेल्थ वाइज भी अगर मैं आपके पर्सन की बात करूं तो हेल्थ वाइज भी इनको मोस्ट प्रॉब्ली आईज से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं या शोल्डर पेन हो सकता है, ठीक है। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आज के दिन आपके पर्सन की एनर्जी में दिख रहा है। तो क्योंकि ये मॉर्निंग एनर्जी मैं इसीलिए करती हूँ ताकि आपको ओवरऑल एक लुक पता चल जाए और आप कोशिश करें कि अगर ऐसी सिचुएशन आए तो आप उसको हैंडल कर सकें, ठीक है। तो आपको अगर ये चीज़ें पहले से पता होंगी कि ऐसा हो सकता है, ऐसी इनकी वाइब्रेशंस फील हो रही हैं, तो आप उसको उस हिसाब से टैकल करोगे, ना कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मोड में टैकल करोगे। तो एनर्जी को एनर्जी के हिसाब से लिया कीजिए, और अगर आपके साथ ऐसी एनर्जी होती है, आप ऐसी सिचुएशन से डील कर रहे हैं या करते हैं आज के दिन में, जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी तो आप उसको प्रॉपर वे में हैंडल कर सकें। सो ये थी गाइज आज की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं थोड़ी देर में नेक्स्ट रीडिंग में, जिसमें हम और डीपली चेक करेंगे एनर्जी को। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।